अक्सर हम लोगों को ये कहते सुने हैं कि ये बंदा बहुत कम घंटे पढ़ाई करता है, पर इसका जो आउटपुट है ना वो कहीं ज़्यादा आता है एज़ कम्पेयर टू जो ज़्यादा घंटे पढ़ाई करता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो कार्ल न्यूपोर्ट ने एक बुक लिखी है डीप वर्क। उसमें उन्होंने ये समझाया कि कैसे आप कम समय में ज़्यादा फोकस डेवलप कर सकते हो और कम समय काम करके ज़्यादा अच्छा आउटपुट लेके आ सकते हो। न्यूपोर्ट ने कहते हैं कि जो एक नॉर्मल इंसान होता है वो डेली आधे घंटे या 1 घंटे ही डीप फोकस डेवलप कर पाता है, और जो मास्टर होता है, जो अपने फील्ड में मास्टरी अचीव कर लिया होता है, वो दिन में 3.5 से 4 घंटे ही डीप फोकस अचीव कर पाता है। कार्ल न्यूपोर्ट के हिसाब से जो डीप फोकस होता है ना, ये एक स्किल है, कोई ये गॉड गिफ्टेड है, कोई नेचुरल गिफ्टेड चीज नहीं है। तो इस वीडियो में मैं आपको कार्ल न्यूपोर्ट के कुछ टेक्निक्स और टैक्टिक्स बताऊंगा कैसे आप डीप वर्क को अचीव कर सकते हो। तो पहला पॉइंट है मल्टीटास्किंग एंड प्रोडक्टिविटी। तो सोफी लीरो एक बिजनेस प्रोफेसर थे। उन्होंने एक एक्सरसाइज कंडक्ट किया। उन्होंने 2 टीम बनाई। टीम ए को टास्क दिया कि उन्हें एक पजल है, उसको आधा कंप्लीट करना है। उसके बाद उन्हें कुछ रिज्यूम्स पढ़ने हैं, उसके बेसिस पे कुछ लोगों को हायर करना है। और टीम बी को टास्क दिया कि पहले उनको एक पजल है, उसको पूरा कंप्लीट करना है। उसके बाद कुछ रिज्यूम्स हैं, उसको पढ़ने हैं, और उसके बेसिस पे कुछ लोगों को हायर करना है। तो जब उन्होंने इसका रिजल्ट कंक्लूड किया तो ये पाया कि जिस लोगों ने पजल को पूरा कंप्लीट किया था उन्होंने ज्यादा अच्छे बंदे हायर कर रखे थे एज कम्पेयर टू जिन्होंने पजल को आधा कंप्लीट किया था। तो सोफी कहते हैं कि हम जब किसी एक टास्क को फुल्ली कंप्लीट करके दूसरे टास्क पे जाते हैं तो हमारा जो रिजल्ट होता है वो कहीं ज्यादा अच्छा होता है। जब हम किसी एक टास्क को बिना कंप्लीट किए हुए दूसरे टास्क पर स्विच कर जाते हैं तो हमारा अटेंशन जो होता है वो हाफ हाफ हो जाता है। हमारा फोकस आधा टास्क ए पे होता है, आधा टास्क बी पे होता है। इसलिए अगर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है तो हमें पहले एक छोटे से टास्क को फुल कंप्लीट करना है, उसके बाद दूसरे टास्क पे जाना है। तो हमेशा जो मल्टीटास्किंग है उसको अवॉइड करना है प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। दूसरा है स्ट्रेटजिक अप्रोच। न्यूपोर्ट ने कुछ अप्रोच बताया है कि कौन से अप्रोच हम फॉलो करके कुछ डीप वर्क को अचीव कर सकते हैं। तो पहला है मोनास्टिक अप्रोच। मोनास्टिक अप्रोच में न्यूपोर्ट बताते हैं कि जिस तरीके से एक मॉन्क किसी चीज को अप्रोच करता है ना, जब एक पुजारी पूजा पाठ करता है या ध्यान लगाता है, वो अपने आप को सारी दुनिया से कट ऑफ कर लेता है, सारे मोह माया बंधन माया से मुक्त कर लेता है और अपने काम पे सिर्फ फोकस करता है। उसी तरीके से हमें अपने आप को सारी दुनिया से कट ऑफ कर लेना है, सारे डिस्ट्रैक्शन से अपने आप को हटा लेना है। डिस्ट्रैक्शन क्या क्या है? जैसे हमारा फ़ोन हो गया, हमारा लैपटॉप हो गया, टैबलेट हो गया, टीवी हो गया, स्पीकर हो गया, इवन बाहर के जो भी लोग हैं, तो इन सब से अपने आप को कट ऑफ कर लेना है और सिर्फ अपने काम पे फोकस करना है। प्लस हम उस काम में जो सैलो वर्क है, जो अनप्रोडक्टिव काम है, जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम नहीं है, उसको भी उससे अलग कर देना है, और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टास्क है सिर्फ उसी पे फोकस करना है। जैसे जेके रॉलिंग जब अपनी हैरी पॉटर की लास्ट बुक लिख रही थी तो उन्होंने अपने घर से, अपने नेबर, अपने रिलेटिव सबसे दूर जाके एक होटल में कमरा ले लिया और अपने आप को वहाँ पे महीनों तक लॉक कर लिया। सारे डिस्ट्रैक्शन से दूर जाके उन्होंने अपनी किताब की एंडिंग की थी। दूसरा जो है वो है बाई मॉडल अप्रोच। इसमें न्यूपोर्ट कहते हैं कि आप डेली मान लो 7 या 8 घंटे पढ़ाई करते हो, कोई भी काम करते हो, उसमें से कुछ घंटे ऐसे निकालने हैं जिसमें आप डीप वर्क को अप्रोच करो, बहुत डीपली उस टास्क पे काम करो। वो डीप वर्क 1 घंटे, 2 घंटे या 3 घंटे भी हो सकते हैं। तीसरा है रिदमिक अप्रोच। इसमें न्यूपोर्ट बताते हैं कि आपको 90-90 मिनट के एक ब्लॉक बनाना है और अपने प्रोग्रेस को कैलेंडर में ट्रैक करना है। 90 मिनट डीप वर्क करना है, फिर ब्रेक लेना है, फिर 90 मिनट का डीप वर्क करना है, फिर ब्रेक लेना है, और अपने इस प्रोग्रेस को एक स्कोर कार्ड मेंटेन करना है। तीसरा पॉइंट है इंटरनेट सब बात। इसमें न्यूपोर्ट बताते हैं कि हमारा जो इंटरनेट या सोशल मीडिया का टाइम है ना, उसको हमें लिमिट कर देना चाहिए, उसको रिस्ट्रिक्ट कर देना चाहिए। हमें एक टाइम ब्लॉक बनाना चाहिए जिस टाइम पे हमें उस सोशल मीडिया को यूज करना है, उसके अलावा हमें सोशल मीडिया या इंटरनेट को यूज नहीं करना। इस तरीके से हम अपनी जो मेंटल एनर्जी ना उसको बचा सकते हैं। न्यूपोर्ट कहते हैं कि फोकस को डेवलप करने के लिए हमारी मेंटल एनर्जी का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर हमारी मेंटल एनर्जी ज़्यादा होगी तो हम ज़्यादा देर तक फोकस कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा मेंटल एनर्जी जो ड्रेन होती है वो इंटरनेट से होती है। हम क्या होता है, पूरे दिन में कभी भी फ़ोन पाते हैं, स्क्रॉल करना शुरू कर देते हैं। तो अगर फोकस को बढ़ाना है या एनर्जी को मेंटेन रखना है तो इंटरनेट के टाइम को फिक्स करना पड़ेगा, रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। चौथा पॉइंट है ड्रेन द सैलो। जैसन फ्राइड को फाउंडर है बेस कैम्प कंपनी के। उन्होंने क्या किया कि जो उनकी कंपनी का 6 डेज वर्किंग था उसको 5 डेज वर्किंग में कन्वर्ट कर दिए, और जो डेली नंबर ऑफ आवर्स था वो सेम था, 8 घंटे ही था। लेकिन इसके बाद जब कंपनी का जो आउटपुट था, जो सक्सेस रेट था, वो कहीं ज़्यादा था पहले कंपेरिजन में। तो ऐसा क्या हुआ कि
कम घंटे काम करके ज़्यादा अच्छा आउटपुट आया। तो उन्होंने क्या किया कि जो अनप्रोडक्टिव काम थे, जो कुछ ऐसे काम थे जिसका बहुत कम इम्पोर्टेंस था, जो ज़्यादा वैल्यूएबल नहीं थे, उसको साइड में हटा दिया और जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ज़्यादा प्रायोरिटी वाले काम थे, उस पे अपना समय लगाया। जिससे कंपनी का जो सक्सेस रेट था, ज़्यादा अच्छा था, कंपनी ज़्यादा आगे तक गई। अगर आप गूगल को भी देखोगे ना, तो गूगल भी उसके एम्प्लॉय का 20% टाइम एम्प्लॉय को देता है कि ताकि वो अपने खुद के प्रोजेक्ट पे काम कर सके और कंपनी में ज़्यादा अच्छा फीडबैक सिस्टम डेवलप हो सके। इवन जैसन ने क्या किया कि जून का महीना अपने पूरे एम्प्लॉय को ऑफ दे दिया और कहा कि जो एम्प्लॉय खुद के प्रोजेक्ट पे काम करना चाहते हैं वो खुद के प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हैं, उन पे कोई प्रेशर नहीं था। तो महीने के लास्ट में जब उन्होंने अपने आइडियाज पिच करने के लिए बोले, तो 2 आइडिया बहुत अच्छे निकल के आए। एक था कस्टमर हैंडलिंग सपोर्ट और दूसरा था डाटा विजुअलाइजेशन, जो कंपनी को काफ़ी आगे तक लेके गए। तो न्यूपोर्ट कहते हैं कि अगर हम भी अपने टास्क में ये देखें ना कि बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो अनवांटेड होते हैं, बहुत कम प्रोडक्टिव होते हैं, जो हमारे रिजल्ट में बहुत कम इफेक्ट डालते हैं। अगर हम उसको एलिमिनेट कर दें तो हमारा जो आउटपुट है वो ज़्यादा अच्छा हो सकता है। अगर आप पैरेटो प्रिंसिपल पढ़ोगे तो उसमें भी यही चीज़ कहते हैं कि हमारा जो 80% रिजल्ट आता है ना, वो 20% वर्क से निकल के आता है। लास्ट है प्रोडक्टिव मेडिटेशन। इसमें न्यूपोर्ट कहते हैं कि हम पूरे दिन में क्या होता है, जरूरी नहीं कि हर समय कुछ ना कुछ सही काम कर रहे हो। जैसे हम वॉकिंग कर रहे हैं, कहीं बस में ट्रेवल कर रहे हैं, ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हैं, या हम नहाने जा रहे हैं, तो बहुत से ऐसे काम हो सकते हैं जो अनप्रोडक्टिव हों। तो उस टाइम ना हमें अपने दिमाग से कुछ ना कुछ सोल्यूशन ढूंढते रहना है, कुछ ना कुछ अपने दिमाग से ये पूछते रहना, अपने दिन को ज़्यादा ऑर्गेनाइज करना है, अपने कोई ना कोई छोटी छोटी प्रॉब्लम का सोल्यूशन खोजते रहना है, उस काम को भी करना है, प्लस उसके साथ साथ अपने दिमाग में किसी न किसी चीज़ का सोल्यूशन खोजते रहना है, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन खोजना है, अपना अगला गोल डिसाइड करना है, या अपने दिन को ज़्यादा ऑर्गेनाइज करना है। इससे भी हमारा जो फोकस था वो इम्पैक्ट होता है। सो फाइनली अगर मैं कंक्लूड करूँ तो पहला पॉइंट था कि हमें मल्टीटास्किंग अवॉइड करना है। दूसरा कुछ स्ट्रेटजिक अप्रोच थे, जिसमें मोनास्टिक अप्रोच था और रिदमिक अप्रोच था और बाई मॉडल अप्रोच था। और तीसरा पॉइंट था इंटरनेट सब्बा, जिसमें हमें अपने इंटरनेट को लिमिट करना है और उसके टाइम स्लॉट को फिक्स करना है। चौथा था ड्रेन द सैलो, उसमें हमें जो अनप्रोडक्टिव काम है, जो काम कम इम्पोर्टेंट है, उसको अपने काम से हटा देना है और सिर्फ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क पे फोकस करना है। और जो लास्ट था वो प्रोडक्टिव मेडिटेशन था। मीन्स हम जब कोई अनप्रोडक्टिव काम कर रहे हैं उस समय हमें कुछ ना कुछ सोल्यूशन या कुछ ना कुछ दिन को ज़्यादा ऑर्गेनाइज करना है। तो ये कुछ पॉइंट थे, काल न्यूपोर्ट अपनी बुक डी4 में बताते हैं कि हम अपने आप को कैसे ज़्यादा फोकस्ड बना सकते हैं।